प्रेज़ द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। मैं उम्मीद करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको बीते हफ्ते बहुत ज़्यादा आशीषें दी, संभाल के रखा। और जैसे कि हम देख रहे हैं, इस महामारी का प्रकोप बढ़ तो रहा है, लेकिन साथ ही साथ हमारा विश्वास यीशु मसीह में और दृढ़ भी हो रहा है। आज के सवाल में जाएंगे हम, और आज का सवाल ये है, बाइबल में सबसे छोटी अध्याय और सबसे लंबा अध्याय यानी कि शॉर्टेस्ट चैप्टर और लॉन्गेस्ट चैप्टर कौन से हैं? जल्दी जल्दी इसके उत्तर नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और इसी के साथ साथ आज हम एक अद्भुत गवाही को सुनेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे और अपने पूरे मन से उसके वचनों को सुनेंगे। जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु अब तक हमको संभाल के रखा। प्रभु हमारी सारी परेशानी हर मुसीबत में हमको दूर करता। हम प्रभु का हमेशा वो याद करते हैं। और हमने रोमा सिस्टर से प्रार्थना करवाया। मेरी कोई भी परेशानी आती है तो हम रोमा सिस्टर से प्रार्थना करवाते हैं। अभी हमारे घर में बहुत परेशानी आई, हमने रोमा सिस्टर से कहा, प्रार्थना करवाया और मेरी सारी परेशानियां दूर होती गई। प्रभु पर मुझे इतना विश्वास है। अभी बीच में मेरे देवर की बहुत तबीयत खराब थी, उनको ऑक्सीजन भी लग रहा था कि प्रभु के ऊपर हमने इतना हो किया कि प्रभु से धन्यवाद। प्रभु को मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। रोमा सिस्टर से प्रार्थना करवाई और हम सब लोग भी बहुत परेशान थे, सबकी तबीयत खराब थी, लेकिन प्रभु की कृपा से, प्रभु के आशीर्वाद से प्रभु को मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु मुझे अभी तक संभाला, आगे भी मुझे विश्वास है प्रभु हमको संभाला। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए, जब हम सब एक मन होकर अपने घरों में एकत्रित हैं ताकि हम परमेश्वर के नाम को करते हैं। सच में हमारा प्रभु महान है, वो आदर के योग है, महिमा के योग और स्तुति के योग है। आइए थोड़े समय के लिए आराधना में चलेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए उसकी आराधना में चलेंगे। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा के थामे रखना रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है। सब लोग आए। खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा की रूह सिखाएगी, खुदा की रूह बताएगी, खुदा की रूह की सुनना बात रास्ता सकरा है। खुदा की रूह सिखाएगी, खुदा की रूह बताएगी, खुदा की रूह की तुम सुनना रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया 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 हालेलुया। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सकरा है, खुदा का थामे रखना हाथ रास्ता सकरा है। चलो चले यीशु
रास्ता सकरा है, वो मेरे आएंगे, कहेंगे तुम हमारे हो, खुदा की सुनना तुम बात। रास्ता सकरा है, चलो चले यीशु के साथ, आओ थामे यीशु का हाथ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सच में आज वो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको बुला रहा है। आज उसके हाथ को थामे और अपने कदम को किसी भी प्रकार से रुकने ना दे, उसके साथ चले, उसे पुकारे, क्योंकि वो ही यीशु है जो तुम्हारी आवाज को सुनता है, तुम्हारे पुकारने को सुनता है। मेरे प्रियो, आज उसके रूह की आवाज को हम सुने, उसके कलाम की आवाज को हम सुने कि आज परमेश्वर हमसे क्या बातें करता है, परमेश्वर कैसे चाहता है कि हम उसके साथ चलने पाए, उसकी संगति में रहने पाए। उस यीशु का धन्यवाद, उस पवित्र आत्मा का धन्यवाद, क्योंकि वो राजाओं का राजा मेरे और आपके बीच में, मेरे और आपके बीच में है। आइए, जब हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, आइए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। एक गीत और गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। सच में वो हमारे बीच में तेरी शेरी आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाते पास चश्मे के, सलीब से जो बाहर, सब लोग एक साथ आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, दो के साथ का जैसे से जो बहता क्रूस से आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नाजायज से कर पाक और साफ, कि बिगाड़ ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास,
हो यीशु, स्तुति हो राजा यीशु। सच में प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते उस क्रूस के लिए जिस पर से तूने अपने लहू को बहाया, और आज प्रभु वही लहू हमें शांति प्रदान करता है। जब तेरे वचन से सुनते हैं पिता, वो हमें शांति देता है। तेरा धन्यवाद करते जब तेरे लोग तेरी आराधना स्तुति कर रहे पिता, तेरी महिमा कर रहे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए थोड़े समय के लिए हम अपनी आंखों को बंद रखें। जब हमारी आंखें बंद है, जब परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है, एक बार फिर से कहेंगे, आता हूं मसीह, आता हूं मसीह, आता तेरे पास, दो के साथ चश्मे से जो बहता क्रूस का, जो बहता क्रूस का। परमेश्वर एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते हैं तेरे बेशकीमती लहू के लिए और इस अच्छी आराधना के लिए कि आज प्रभु हम सब मिलकर तेरी महिमा कर रहे हैं। अपने बच्चों, अपने घराने समेत तेरी महिमा कर रहे हैं पिता। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज हमने तेरी आराधना की प्रभु, एक एक जीवन को ब्लेस करते। इससे पहले हम तेरे कलाम की तरफ चले प्रभु, तो प्रभु हमारे कानों को खोल ताकि हम सुनने वाले बने, तेरे वचन को सुनने पाए, तेरे वचन को सुनकर उसे ग्रहण करने पाए। जब तेरी बेटी बोलती प्रभु, वो नहीं, पवित्र आत्मा आप बात करें, आप बात करें। और आज जब हम सुने तो हमारे जीवन के अंदर शांति आने पाए, हमारे जीवन में छुटकारा आने पाए, और प्रभु हम आपके आनंद से भरे जाए। सारी बातों को प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपकी बेटी को आपके लहू के बारे में ढांपते हैं प्रभु, आप उसके होठों को छुए, वो नहीं, पवित्र आत्मा आप बात करें, यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। आइए जब हम वचन में चलते हैं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि परमेश्वर ने हम सबों को अद्भुत रीति से रचा है और हमारे एक एक अंगों को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया है। और आज हम खास 2 अंगों के विषय में बातचीत करेंगे, जिसमें कि कान और आंख है। कानों से हम क्या करते हैं? कानों से हम वचन को सुनते हैं। आंखों से हम क्या करते हैं? आंखों से हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि कानों से हम सुनते हैं। क्या सुनते हैं? संसार की आवाज, लोगों की आवाज। लेकिन परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कहना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है, क्योंकि जब परमेश्वर की वाणी को हम सुनते हैं और सुनते हैं और सुनते हैं और सुनते रहते हैं, तो हम आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। अपने आंखों से हम आश्चर्य कर्मों को देखते हैं। वाकई कितनी सुंदर बात है कि जब परमेश्वर ने ये अंग दिए हैं, तो क्यों ना ये अंग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। और जब हम इस्तेमाल होंगे तो वाकई हम अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में अगर हम देखें, अय्यूब की पुस्तक उसके 42 चैप्टर के 5th वर्स में पढ़ते हैं, जबकि अय्यूब के जीवन में बहुत घोर परीक्षा की घड़ी जब आई थी, तो अय्यूब विश्वास में बना रहा और उसने धन्यवाद किया। हर परिस्थिति में उसने धन्यवाद किया। लेकिन जब उसके 3 दोस्तों ने उसे शांति और तसल्ली देने के लिए आए, तो वो शांति और तसल्ली दे ही नहीं पाए और वो बिल्कुल टूट गया। उनकी बातों से वो इतना टूट गया कि वो परमेश्वर के ही विरोध में हो गया। वो परमेश्वर के ही विरोध में कुछ बातों को बोलने लगा। लेकिन फिर परमेश्वर ने उससे बातचीत की, और जब बातचीत की तो अय्यूब ने फिर से परमेश्वर की वाणी को वो सुनने लगा और सुनने लगा। और जब सुनने लगा, तब इस वचन में लिखा है, अय्यूब की पुस्तक उसका 42 चैप्टर 5th वर्स को आप निकालें, उसमें लिखा है
मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई जिस तरह लिखा है, मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, यानी कि वो कानों से बराबर परमेश्वर की वाणी को सुन रहे थे, लेकिन परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। वाकई जब हम बराबर सुनते हैं और सुनते हैं और सुनते हैं, तब परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, उनके प्रकाशनों को देखते हैं। जब आप वचन को पढ़ते हैं तो आप निश्चय जानिए कि एक या दो बार अगर पढ़ते हैं तो कभी भी उस गहराई को आप नहीं जान पाएंगे, लेकिन अगर आप रेगुलरली पढ़ते हैं, उसको मनन करते हैं, बराबर पढ़ते रहते हैं, हर दिन आपका नियम हो गया है कि हम सुबह उठ के पढ़ेंगे, दोपहर में पढ़ेंगे, आपको जब मौका मिलेगा तब पढ़ेंगे, और आप उसको मनन करते रहेंगे, तो वाकई परमेश्वर की वाणी आपसे बातचीत करेगी। और जब बातचीत करेगी तो आप देखेंगे, जब उन वाणी के आज्ञाओं को आप मानते हुए अपने जीवन को बिताते हैं, तो आश्चर्य कर्मों को आप देखने लगेंगे, उन प्रकाशनों को देखने लगेंगे, दर्शनों को देखने लगेंगे, जिससे आप बहुत आनंदित होंगे। यहाँ पर जैसे कि वचन में लिखा है रोमियो के 10:17 में, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास कैसे आपका बढ़ेगा? सुनने से। ये नहीं लिखा एक बार सुनना है केवल। कई लोग एक बार सुनते हैं और बहुत कुछ न्याय करने लगते हैं, यार ये बाइबल में लिखा है, ये लिखा, लेकिन आपको बराबर पढ़ना है। अगर आप अब तक नहीं पढ़ते हैं तो आज मतलब पूरा निर्णय लीजिए कि नहीं, मुझे रोज वचन को पढ़ना है, और सुबह जरूर थोड़ा सा पढ़ा करिए, ताकि दिन भर परमेश्वर की संगति में आपका पूरा दिन बीते और आपके कानों में परमेश्वर की आवाज गूंजे। इसलिए जैसे लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। तो वाकई विश्वास सुनने से होता है। क्या सुनना है? परमेश्वर की वाणी को सुनना है। यहाँ अय्यूब ने भी जब परमेश्वर की वाणी को सुनने लगा तो वो बहुत अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने लगा। क्योंकि जब हम नहीं सुनते हैं वचन को, और या कभी कभार पढ़ लेते हैं कि हाँ चलो आज पढ़ लिया, कभी ऐसा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है? जैसे कि यूहन्ना के 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु क्या करने आता है? वो घात करने आता है, नष्ट करने आता है, चोरी करने आता है। वही काम है उसका, चोरी करने। क्या चुराता है? वो आपके हृदय से वो वचन को चुरा लेगा। जो आपने एक आध बार कभी कभार पढ़ लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो वचन को चुरा लेगा, लेकिन अगर रेगुलर पढ़ेंगे तो वो कोशिश करेगा चुराने की, तब भी चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि वो देखेगा अरे इसके हृदय में तो पूरा बसे हुए हैं परमेश्वर, वचन पूरा बसा हुआ है, वो चाह के भी चुरा नहीं पाएगा। जब चोर आपके घर भी आता है, अगर देखेगा सब इतना टाइट सिक्योरिटी है, वो घुस ही नहीं सकता। तो इसी तरह जब हम वचन से बराबर हम भरे रहते हैं और बराबर सुनते रहेंगे परमेश्वर की वाणी को, तो चोर किसी प्रकार से आपको घात नहीं कर पाएगा। तो बहुत जरूरी है अपने अंगों का सही इस्तेमाल करना। जब परमेश्वर ने एक कान दिए हैं तो उस कान का सही इस्तेमाल कैसे होगा? जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब हम वचन को मनन करेंगे, जब वचनों को सुनेंगे, जब हम वचन को चाहे आप यूट्यूब में सुनते हो, टीवी के जरिए सुनते हो, जिस तरीके से भी आप वचन को जो डेली पढ़ते हैं, आप बोल के पढ़ते हो, जैसे भी आप सुनते हो, जब आप वचन को डेली पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो भी आप सुन रहे हैं। और जब आप सुनेंगे तो वाकई परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। और जब आप आश्चर्य कर्मों को देखेंगे तो आपने जो खोया है, जो आपने दर्द सहा है, जो भी आप इस वक्त समस्या में हैं, परमेश्वर उस समस्या को दूर करेंगे। अगर आपने शांति को खोई है, आपने बरकतों को खोया है, आपने सफलताओं को खोया है, आपने स्वस्थ जीवन को खोया है, खुशहाली को खोया है, परमेश्वर आपको दोगुने रूप में लौटाना चाहते हैं। आइए हम एक उदाहरण में देखेंगे नए नियम की पुस्तक में। पतरस एक चेला था 12 चेलों में से, और उस चेले को जब उसने, वो भी बहुत ज्यादा इस वक्त परेशान था क्योंकि वो मछुआरा था पेशे से, और जब वो मछली पकड़ने के लिए अपना रात सारी मेहनत उसने लगा दी और वो मछली को नहीं पकड़ पाया, तो बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि वही उसका व्यवसाय था। अगर उस व्यवसाय में उसको सफलता नहीं मिली तो नेचुरली निराशा आ जाएगी, उसको डिप्रेशन आ जाएगा। और उसने पूरा मेहनत इतना किया, उसने पसीना बहाया अपना, लेकिन कहीं से कुछ भी सफलता नहीं आई। परमेश्वर से वो बातचीत करता था, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता फिरता था। तो यहाँ पर परमेश्वर ने फिर से ने कुछ आज्ञा दिया और उसने उस वाणी को सुना। और क्या थी आज्ञा? उसमें लूका के 5 का अगर हम पढ़ेंगे, 4 से पूरा 8 तक पढ़ेंगे, आप अपनी बाइबल को खोलें और उसमें पढ़िए। तो उसमें लिखा है, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहे हैं, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। ये स्वयं परमेश्वर कह रहे हैं कि गहरे में ले चल
मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाले। यानी जब परमेश्वर आपसे बात करता है और आप उससे निरंतर अब जब उनकी वाणी को सुनते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ अद्भुत होगा। तो शमौन ने क्या कहा उत्तर में? शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने पर मैं जाल डालूंगा। वो तो पेशे से, उसको तो सब पता था, वो मछुआरा था कि कहाँ मछलियां हैं कहाँ नहीं। हमने सारी रात डाल दी लेकिन कहीं कुछ नहीं है। फिर भी क्योंकि आप मुझसे बात कर रहे हैं, मेरे कानों में आपकी आवाज आई है और आप कह रहे हैं ये काम करो, मैं करूंगा। और उसने ये किया। जब उसने ऐसा किया तो आप देखिए क्या होता है, तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। यानी आशीष जो है वो आशीषों में बदल गया। इतनी ज्यादा ब्लेसिंग मिलने लगी कि वो जो सोचा भी नहीं होगा कि इतना, कभी उसने अपने आंखों से भी नहीं देखा होगा इतनी मछलियां, कि वो हर बार पकड़ता होगा लेकिन इतना ज्यादा कभी नहीं मिला होगा कि उसके जाल भी फटने लगे। कि वो इतनी ज्यादा देर देखा कि इतनी सारी मछलियां, जबकि इधर सारी रात उसने मेहनत की और कहीं कुछ नहीं उसको मिला। और अचानक से ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है? इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरे नाव पे थे उसको बुलाना पड़ा मदद के लिए। संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, तो ताकि वो लोग सब सहायता करेंगे तभी वो जाल को उठा पाएगा। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। मतलब इतना ज्यादा ब्लेसिंग से परमेश्वर ने भर दिया कि वो दोनों नाव पूरा डूबने लगी, एकदम भर गई उसमें मछलियां इतनी ज्यादा। यह देखकर अब वो सुन रहा था, अब उसने देखना शुरू किया। शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वाकई परमेश्वर को जब हम देखने लगते हैं, उनके प्रेम को देखने लगते हैं, उनकी महानता को देखने लगते हैं, उनके महान अनुग्रह को देखने लगते हैं, तब हमें एहसास हो जाता है कि हम क्या हैं। हम मिट्टी के बने हुए मात्र मनुष्य हैं। इसलिए हमें किसी बात का घमंड करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर हमें घमंड करना है तो केवल परमेश्वर पे करें। और जब यहाँ पर उसने इस आशीष को देखा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स को देखा अपने जीवन में, तो कैसे देखा? जब उसने बराबर वो वाणी को सुनता था और जब परमेश्वर ने बोला गहरे में जा, तो इस वाणी को भी उसने सुना और जब आज्ञा को माना तो बहुत बड़े आश्चर्य कर्म को देखा। तो जो कुछ उसने खोया था, जो उसने सफलता को खो दी थी, बरकतों को खो दिया था, बहुत सी चीजों को खोया था और बहुत दुखी भी हो गया था, तो सारी चीजें परमेश्वर दुगने रूप में उसे दे दिया। वो आनंदित हो गया और इतनी सारी ब्लेसिंग्स को देख के देखा कि अरे इतनी बरकत है, और इतने खुश हो गया उसका मन। तो वाकई जब वो इस तरह का ब्लेसिंग्स को हम देखते हैं अपने जीवन में, तो वाकई हम परमेश्वर को महिमा देते हैं और एक गवाह के रूप में खड़े होते हैं और प्रायश्चित करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में भी इसी तरह से कुछ हुआ कि जब वो परमेश्वर के विरोध में बोलने लगा, तो फिर परमेश्वर ने उनकी वाणी को फिर से वो जब सुनने लगा, परमेश्वर से बात करने लगे, तब उसको एहसास हुआ कि वो लिखा है कि मैं कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी जो आंखें हैं तुझे देखती हैं। और जब वो देखती है, उसके अगले उसमें वर्स में लिखा है 6 में, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूली और राख में पश्चाताप करता हूँ। वाकई जब परमेश्वर के महान कार्य को हम देखते हैं तो खुद से एहसास होता है कि वाकई मैं पापी मनुष्य हूँ और मुझे मन फिराने की जरूरत है। अगर अब तक आपने यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया, तो आज वो दिन है कि आप उन्हें अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करें। आए यीशु मसीह के पास और अपने जीवन को दें। वाकई वो आशीषों को देने वाले परमेश्वर है। आपने जो कुछ खोया है परमेश्वर दुगने रूप में लौटाएंगे। अय्यूब ने जो कुछ खोया था उसको अद्भुत रीति से परमेश्वर ने दुगने रूप में लौटाया। जैसे अय्यूब की पुस्तक उसके 42 चैप्टर के 10th वर्स में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था यदि अय्यूब प्रार्थना करेगा तभी मैं उनको क्षमा करूंगा, तब अय्यूब ने उनके लिए प्रार्थना किया। जो दोस्त दुश्मन के बराबर थे वो दोस्त, क्योंकि उन लोगों ने दुख के समय उसे बहुत ही गंदे तरीके से उसके साथ व्यवहार किया, लेकिन अब परमेश्वर कह रहे हैं जब वो उसके लिए प्रार्थना करेगा तभी मैं उनको चंगाई दूंगा। अय्यूब मना कर सकता था कि मैं उनके लिए क्यों प्रार्थना करूं, लेकिन उसने किया। उसने अपने विरोधियों के लिए भी प्रार्थना किया। और परमेश्वर ने क्या कहा, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। वाकई जब हम परमेश्वर की वाणी को सुनते हैं
और उसकी आज्ञा को मानते हैं। अय्यूब ने भी परमेश्वर की वाणी को सुना और उसने आज्ञा माना। उसने प्रार्थना किया अपने दोस्तों के लिए जो विरोधी की तरह बन गए थे, उनके लिए जब प्रार्थना किया तो जो कुछ खोया था परमेश्वर ने उसे लौटा दिया। पतरस ने जो कुछ खोया था उसे लौटा दिया। परमेश्वर आपको भी लौटाना चाहते हैं। जो कुछ भी आपने खोया है, आपने नौकरी खोई है, आपने बिजनेस में बरकतों को खोया है, अगर आपने शांति को खोई है, आनंद को खो दिया है, परमेश्वर आज लौटाना चाहते हैं। तो समस्या चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं। तो क्यों ना हम सब परमेश्वर के पास आए। जो भी आपके जीवन में जो भी निराशा है, जो कुछ भी है, सारी बातों को परमेश्वर पे बोलें और परमेश्वर के वचन को बराबर पढ़ें। रोज जब आप पढ़ेंगे, रोज परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे, तो आप अद्भुत आशीषों को देखेंगे, आश्चर्य कर्मों को देखने लगेंगे। आपके जो कान हैं वो अद्भुत बातों को सुनेंगे और आपकी आंखें आशीषों को देखेंगी और आप परमेश्वर की महिमा करेंगे और एक गवाह के रूप में खड़े होंगे। आइए हम सब अब प्रार्थना में चलते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, आज के सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। वाकई परमेश्वर, जिस तरह आज के वचन से आपने हम सबों से बातचीत की परमेश्वर, तो होने दे परमेश्वर, अपनी भूख और प्यास को हम सबों को दे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम आपकी वाणी को सुनने वाले हो सके। प्रार्थना करते परमेश्वर, हम सब के परमेश्वर जीवनों में परमेश्वर कार्य कर, ताकि हम आपकी वाणी को सुनकर आज्ञा को मानने वाले हो सके। ऐसा हृदय दे परमेश्वर कि हम ना सिर्फ सुने, बल्कि परमेश्वर उन बातों को जो आप कहना चाहते हैं, उनकी परमेश्वर उसकी आज्ञा को भी मानने पाए परमेश्वर, ताकि अपने जीवन में परमेश्वर हम अद्भुत आश्चर्य कर्मों को देखने वाले हो सके परमेश्वर, उन आशीषों को देखने वाले हो सके जो आप हमें देना चाहते हैं। इस वक्त जितने भाई बहन सुन रहे हैं विश्वास के साथ परमेश्वर, और इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है परमेश्वर, तो उन्हें दे पवित्र आत्मा अपने नियंत्रण को ले, और जो भी इन्होंने खोया है परमेश्वर दुगने रूप में इनको प्राप्त होने पाए। जिन्होंने शांति खो दी है, इस वक्त परमेश्वर बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, टूटे हुए हैं परमेश्वर, अपनी असीम शांति से हर एक को भर दे। इधर खाला खाला शारा खाला बिकीरा खाला कोरा ला बारा खारा बोरो कोरो। जिन्होंने अपनी नौकरी को खो दी है, जिनके बिजनेस ठप हो गए और उनके परमेश्वर उनके व्यवसाय में कुछ भी सफलता नहीं मिल रही, उन्होंने सब कुछ खो दिया परमेश्वर, आपके अनुग्रह से परमेश्वर उनके लिए नए द्वार आप खोलें, और जो कुछ खोया है दुगने रूप में उनको प्राप्त होने पाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने हुए परमेश्वर उनकी पारिवारिक परमेश्वर हालत परमेश्वर बहुत ही खराब हो गई है परमेश्वर, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बहुत सी समस्याएं आ गई हैं परिवार में। प्रार्थना करते परमेश्वर उनके परिवारों में आपकी शांति को मांगते परमेश्वर। जो भी परिवार की आशीष उन्होंने खो दी है, प्रार्थना करते परमेश्वर उनको दुगने रूप में परमेश्वर ब्लेस कर, और आपके प्रेम को, शांति को, एकता को, आनंद को मांगते परमेश्वर। हर परिवार में परमेश्वर मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं जिन्होंने भी अपने शरीर में किसी भी अंग में कोई बीमारी है परमेश्वर, कोई दर्द तकलीफ है परमेश्वर, और स्वस्थ शरीर को उन्होंने खोया है, तो उन्हें दुगने रूप में परमेश्वर उनको वापस मिलने पाए वो चंगाई, वो सामर्थ परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर उनके अंगों को छू परमेश्वर, और परमेश्वर दुगने बल से भर परमेश्वर। खास तौर से प्रार्थना करते परमेश्वर जिनके भी परमेश्वर आंखों में किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ पाई जाती है, यीशु के नाम से वो सारी समस्या दूर होने पाए। जिनको भी कानों में किसी प्रकार का कोई भी दर्द और तकलीफ है, उनके कानों को छू के परमेश्वर चंगाई को दे परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिनके शरीर में खुजली की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो खुजली दूर होने पाए। खाला खारा शेतारा खाला लीदरा बोरो करो। प्रार्थना करते हैं हर तरह का बैकएक यीशु के नाम से दूर होने पाए, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम दूर होने पाए यीशु के नाम से। उरुघुर शीदरा कीदरा खाला कोरला बोरो करो। लीवर किडनी में कोई भी इन्फेक्शन पाया जाता है, स्वेलिंग है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। रखूर शीदरा खाला खारा बोरो करो। डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह नॉर्मल फंक्शन करने पाए। खाला कोरा शीदरा खारा बोरो करो। प्रार्थना करते परमेश्वर हर एक के हृदय से परमेश्वर बातचीत कर, जब जब वचन पढ़े तो परमेश्वर होने दे परमेश्वर, आत्मिकता में सबको बढ़ाते जा परमेश्वर, ताकि सब लोग परमेश्वर आपकी वाणी को सुनने वाले हो सके और एक गवाह के रूप में खड़े होने वाले हो सके। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल करा। में गॉड ब्लेस यू ऑल।